फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हम आपका एनसीईआरटी सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें आपकी एनसीईआरटी के हम साइंस एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को करेंगे जो हम हिंदी में शुरू कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी। आपके जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, अगर वो उनके एग्जाम है तो एग्जाम तक आपका कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपने चैनल को सपोर्ट करना है इस सीरीज को चलाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। और जो अभी कंपटीशन के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आपको पता है कि 9th और 10th कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जनरल साइंस के लिए। उसके लिए भी सेपरेट भी आपको वीडियो दिया जा रहा है हर सुबह 10 बजे। ये जो सीरीज चला रहे हैं ये हम 9 बजे चला रहे हैं। प्लस जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करना नहीं भूलेंगे, तो उसके लिए आप दूसरे चैनल पर जाइए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा माहिर बायोलॉजी क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एवं रिएक्शन एंड रिएक्शन। अब समझिए इस चीज को, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण दोनों में कुछ डिफरेंस आपको समझना होगा कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों वर्ड सेम नहीं है जब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की और जब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। आपकी एक चीज अच्छे से आपको समझनी होगी, आपको ये करना होगा प्रैक्टिकली कि आप कोई भी अपनी जो एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी दे रखी है उसको नहीं छोड़ना है। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, उसी से उनका स्कोर अच्छा नहीं होता। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, आप अपनी 9th और 10th की जब एनसीईआरटी को पढ़ती हैं तो जिसमें एक्टिविटीज दी गई हैं उनसे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। रटना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे उतना आपको चीजें याद रहेंगी। उन एक्टिविटीज को आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपके स्कूल में ये आपने परफॉर्म किया है कुछ, तो आप घर पे भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। नहीं भी कर रहे हैं तो चीजों को समझिए जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को हम देखेंगे एक प्रक्रिया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई और उससे क्या हुआ, नए पदार्थ बन गए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ध्यान रखना है नए पदार्थ बनते हैं। प्लस ये भी ध्यान रखना है जिन पदार्थों से वो नए पदार्थ बनते हैं उनसे उनके गुणधर्म भी अलग होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपका है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन। ये मिलके आपका क्या बनाते हैं, H2O, वाटर को बनाते हैं। जब हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तब H2O बनेगा। अभी संतुलित असंतुलित पर नहीं जाना है, उसको हम आगे देखेंगे। वाटर बना, हाइड्रोजन क्या है, एक क्या है, ज्वलनशील गैस है। मतलब ये क्या है, एक फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है आपका हाइड्रोजन। आपको पता है सन में कितना ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो ऑक्सीजन है वो है जलने में सहायक। कोई भी आप आग वगैरह, माचिस की तीली, मोमबत्ती अपने घर में जला रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी आप आग को जला सकते हैं। लेकिन ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या बना है, ये उत्पाद बना है, ये अभिकारक है, अभी समझेंगे। अब क्या बना है, जल। जल हम सभी जानते हैं वाटर तो आग बुझाने के काम आता है। वाटर के कुछ अलग कैरेक्टर है, दोनों से, इन दोनों से वाटर के जो गुणधर्म है वो एकदम क्या है, अलग है। इनके जैसे गुणधर्म वाटर में नहीं है। तो यही आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक समीकरण वो है, देखिए एक तो प्रोसेस हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं और वो क्या हो रहा है, आपका H2O बन रहा है। लेकिन जब मैंने उसे लिखकर बताया है, आपको लिखकर समझाने की कोशिश की है, ये क्या है, आपका रासायनिक समीकरण है। इसको हम आगे देखेंगे। इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में फर्क होता है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें क्या होता है, नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यह है आपका, उन्हें क्या बोलते हैं आप, रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, कुछ पदार्थों से या पुराने पदार्थों से नए पदार्थों का निर्माण होता है और उनके गुण अलग होते हैं अभिकारक के उत्पाद से। जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पर H2 प्लस O2, ये चीज हम जब संतुलित करेंगे तब भी अच्छे से देखेंगे, तब ये H2O।
ये क्या है आपका, ये जो आपका तीर का आपको निशान दिखाई दे रहा है, इसके इधर जो पदार्थ होते हैं, भले ही वो कितने हो, 1 2 3 4, और इधर जो होता है इसको आप बोलेंगे, जो आपके, आप इस तरीके से देख रहे हैं ना अपनी नोटबुक में, तो आपके लेफ्ट हाथ की साइड, आपके लेफ्ट हैंड की साइड बाएं हाथ की तरफ जो है वो क्या है, अभिकारक है, जबकि इस तीर के आपके दाएं हाथ की तरफ क्या है, उत्पाद है। अच्छे से समझेंगे आगे इस चीज को, आगे देखते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती हैं, बहुत ही ज्यादा इनका योगदान है। जैसे आप देखें, भोजन का पाचन होता है, आप क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन में आपको पता है प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनको इस तरीके से अपने शरीर में पाचित नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, अवशोषित नहीं कर सकती। इसलिए उनको पाचित करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है। तो भोजन का पाचन भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है कि कार्बोहाइड्रेट देखेंगे हम ग्लूकोज में बदल जाएगा, हम फैट को देखेंगे जो वसा है वो ग्लिसरोल में बदल जाएगा, आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों में बदल जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया है। फिर आप देखेंगे अगर कोई लोहे की चीज आप कील ले लें, कोई बर्तन, कोई भी कटोरे जैसा आप लोहे का लेंगे, उसको आप खुले में छोड़ दीजिए, आपके देखेंगे उस पर जंग लग जाएगी। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर आप देखते हैं अगर आप गर्मी के टाइम में ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर, गर्मी के टाइम में जो भी आपने कुछ एसी वगैरह वहां पर ऑन नहीं कर रखा है, गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वहां पर आप नॉर्मली अगर दूध को रख देंगे तो वो दही में चेंज हो जाता है, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं दूध फट गया है। तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन का आपका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, रासायनिक अभिक्रिया को आप ऐसे भी देख सकते हैं, कहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जहां पर चीजों को दोबारा से उनकी उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। क्या आप देखेंगे, क्या आप दही से फिर से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसी तरीके से आप अंगूर देखते हैं, अंगूर ऐसे ही रखे हो काफी टाइम तक तो उनमें स्मेल आने लगती है, उनका फर्मेंटेशन हो जाता है, किण्वन हो जाता है। इसी प्रक्रिया से अंगूर से बियर वगैरह चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे आप अपनी डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए आपको क्या दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दे रखे हैं, एक्टिविटी दे रखा है 1.1, 1.2 एंड 1.3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अभी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कौन से ऐसे लक्षणों से आप बता सकते हैं, किन परिवर्तन से आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अभिक्रिया हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी आपको दे रखी है कि आप कोई भी इस तरीके से, मान लीजिए ये है आपका मैग्नीशियम का रिबन, यहां से इसको आपने हाथ से पकड़ रखा है, इस तरीके से मान लीजिए यहां से क्या है, आपने इसको हाथ से पकड़ रखा है और यहां से आप इसको जला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या परिवर्तन देखने मिलेगा कि ये तो जो रिबन है वो क्या है, राख बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा, साथ में यहाँ से आपको श्वेत कलर की ज्वाला दिखाई पड़ेगी, जो आपको धुआं जो है वो दिखाई पड़ेगा, श्वेत कलर का क्या है, धुआं जैसा दिखाई पड़ेगा। और ये मैग्नीशियम क्या है, पाउडर में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाउडर में चेंज हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या आप इस पाउडर से फिर से रिबन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो एक्टिविटी 1.1 क्या कहती है, एनसीईआरटी खोलकर बैठना है, कोई भी एनसीईआरटी के बिना नहीं बैठेगा। देखिए आपके एनसीईआरटी 1.1 में आपका दे रखा है कि मैग्नीशियम का रिबन ले, इससे आपने जलाया ये सारी एक्टिविटी की, इससे आपको क्या मिला, जो भी चीजें आपको एनसीईआरटी देखकर आप देखते हैं कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी में दी हुई है उनको पढ़िए, लेकिन कुछ चीजें आपने नोट करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, यही चीजें आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर कराएंगी। कोई भी डाउट हो, पीडीएफ जो है बच्चों वो चैनल के सब्सक्राइबर के लिए आपका अवेलेबल हो जाएगी, जो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब वो जलता है। अब मैंने आपको बताया यहाँ से क्या है, श्वेत क्या है, लो निकलती हुई दिखाई देती है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा, चूर्ण या पाउडर आप इसको बोल सकते हैं। फिर आप देखेंगे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ये क्या हुआ, मैग्नीशियम का रिबन था, मैग्नीशियम को आपने जलाया तो वो किसकी प्रेजेंस में जलेगा, आपको पता है ऑक्सीजन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये बाद में क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है।
ये आपने अपनी ध्यान रखना है, इसको संतुलित करना हम आगे सीखेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी एक्टिविटी है आपकी? एक्टिविटी 1.1, क्रियाकलाप आपका 1.1। 1.2 एक्टिविटी को देखते हैं आप। जब आप लेड नाइट्रेट का जो है सॉल्यूशन लेना है, आपने विलयन घोल लेना है लेड नाइट्रेट का। दूसरे उसमें क्या करना है? दूसरी एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी 1.2। इसमें आपने लेड नाइट्रेट का एक परख नली ले लेंगे। एक परख नली के अंदर आपने लेड नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला होता है, लेड को आप प्रेजेंट करते हैं पीवी से, नाइट्रेट का NO3 इस तरीके से ये पूरा आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, सूत्र है। इस समझिए परख नली में आपने इसमें ये ले रखा है, इसके अंदर क्या ले रखा है? आपने लेड नाइट्रेट ले रखा है। अब इसमें आप क्या करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। इसमें आपने ऐड क्या करना है? यहाँ से प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI, उसका फॉर्मूला क्या होगा? KI। पोटेशियम आयोडाइड को मिलाना है। तब आपके देखेंगे आपको पीले कलर का अवक्षेप पदार्थ होगा, ये अपना कलर चेंज करेगा और कैसा हो जाएगा? पीला। पीले कलर का आपको क्या अवक्षेप दिखाई पड़ेगा। देखिए अवक्षेप आप उन पदार्थों के लिए यूज करते हैं जो क्या होते हैं? आघुलनशील होते हैं। तो ये जो पीले कलर का आपको कुछ दिखाई देगा वो क्या है? अवक्षेप है जो कि आघुलनशील है। अवक्षेप आप उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो आघुलनशील होते हैं, तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। इसको घोलने के बाद क्या होगा? पीले कलर का कुछ बन गया, जो भी अवक्षेप था वो अवक्षेप है। ठीक है, जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है तो ये पीले रंग के ठोस का अवक्षेपण देखा जा सकता है। यहाँ पर क्या देखा जा सकता है? पीले रंग के ठोस का अवक्षेपण देखा जा सकता है। ये है आपकी एक्टिविटी 1.2। अब चलते हैं आपकी एक्टिविटी 1.3 की तरफ। अभी हम लास्ट में इनसे किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो भी देखेंगे। एक्टिविटी अब कौन सी देखेंगे? 1.3। तो यहाँ पर समझेंगे आपकी एक्टिविटी 1.3 में आपने एक फ्लास्क के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है। एक फ्लास्क ले लेते हैं, उसके अंदर आपने क्या लेना है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है आपने। फिर इसमें क्या करेंगे आप? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक लेंगे, उसके दाने लेंगे। जिंक के दानों को क्या है? मिलाया जाता है। जिंक के दानों को यहाँ से आप इसमें ऐड करेंगे, जिंक के दाने। यहाँ से आप क्या करेंगे? जिंक के दाने ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो होगा जिंक सल्फेट बना लेगा, वो जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखाई देगी। जैसे हम जब H2SO4 का विलयन या घोल लिया, यहाँ पर H2SO4 को हमने एक फ्लास्क के अंदर लिया। अब इसमें क्या आपके जिंक के दाने ऐड करें तो ये क्या करेगा? यहाँ से H2 यहाँ से निकलकर गैस के रूप में चली जाएगी और क्या बन जाएगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये है आपकी एक्टिविटी 1.3। जब आपने H2SO में आपने क्या मिलाया? जिंक के दानों को मिलाया, तब आपने देखा कि जिंक सल्फेट बन गया और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तीनों एक्टिविटी में आपने क्या देखा? तीनों क्रियाकलापों के आधार पर आप क्या बोल सकते हैं? देखिए दिए गए जो भी है वो आपको क्या बता रहा है। फर्स्ट में आपने क्या देखा? फर्स्ट में आपने देखा कि कुछ पाउडर सा बना। क्या बना? कुछ पाउडर सा बना। सेकंड एक्टिविटी में, दूसरी क्रियाकलाप में आपने देखा कि अवक्षेपण बना, कलर चेंज हुआ। उस अवक्षेपण का कलर कैसा था? पीले कलर का था। थर्ड में आपने देखा, तीसरे क्रियाकलाप ने आपको बताया कि वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली। वहां पर क्या हुई? एक गैस निकली। मतलब इन तीनों एक्टिविटी के आधार पर आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि अगर इन चीजों के प्रेक्षण के आधार पर हम देखें, जैसे आप लिख सकते हैं इस चीज को कि तीनों दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम अपने निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वो आपके परीक्षण कौन कौन से हैं? फर्स्ट होगा आपका अवस्था में परिवर्तन। फर्स्ट क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। आपने देखा था वो क्या हुआ? चूर्ण बन गया। क्या हो गया? चूर्ण बन गया, पाउडर बन गया। अवस्था में परिवर्तन। सेकंड अगर हम देखें तो क्या होगा आपका? आप
बोल सकते हैं जब अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर आप देखेंगे रंग में परिवर्तन, आपको दूसरी एक्टिविटी में बताया गया था रंग में परिवर्तन हुआ, अवक्षेपण बना, वहां पर पीले कलर का हुआ, तो उसमें क्या है, रंग में परिवर्तन हुआ, तो आप बोल सकते हैं क्या हुआ है, आपका रासायनिक अभिक्रिया हुई है। थर्ड आप देखेंगे फिर आपका आता है गैस का उत्सर्जन, मतलब गैस, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपको ऐसा दिखेगा कि उसमें गैस निकली है तो उसमें क्या है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये चीजें आपको बताती हैं। फिर आप देखेंगे फोर्थ आप देख सकते हैं ताप में परिवर्तन। जब आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कभी भी आप जब दो चीजें मिलाते हैं अगर उसमें ताप में कोई परिवर्तन होता है, जैसे आप ग्लास में, कांच के ग्लास वगैरह में दो चीजों को आपने मिलाया और आपने देखा जो ग्लास है वो क्या हुआ, गर्म हो गया, मतलब वहां पर ताप में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इन चीजों के आधार पर जो 3 एक्टिविटी हमने की, आप क्या बोल सकते हैं, दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आपका अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, आपका ताप में परिवर्तन, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि हाँ आपका क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बाकी हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में फर्क क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, लेकिन जब आप रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में या फिर आप उनके सूत्रों के सहायता से, जो हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लिखकर बताते हैं, उसको आप बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखना, ये सूत्र आप कैसे बनाते, सब चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। प्लस आपको बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, ये हम सब चीजें देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।